अस्सलाम वालेकुम। दिन मलिक आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है एक छोटी सी वीडियो के साथ, छोटी सी खबर के साथ। आपको पता है कि हमारे बहुत से हांगकॉन्ग के रेजिडेंट जो थे वो दूसरे दीगर ममालिक में गए हुए थे, वापसी पे वहाँ पे जाके वो स्टक हो गए और फ़्लाइट्स बंद हो गई, एयरपोर्ट बंद हो गए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी जो भी लोग पाकिस्तान में स्टक हैं, अगर वो कॉन्टेक्ट करना चाहें तो हांगकॉन्ग की इमिग्रेशन की जो हॉटलाइन है उसका नंबर है 1868 कोड लगा के। तो आप इस नंबर को डायल करके यहाँ पे अपनी मालूमात जो हैं वो दें, और जिसको भी आप अपनी मालूमात दें बराए मेहरबानी ये इंश्योर कर लें कि आप उसे जानते हैं, और वो बंदा जो है जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो किसी न किसी हवाले से जाना पहचाना है, और ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी प्राइवेसी है, वो गलत हाथों तक ना पहुँचे। तो ये होता है कि अफरा तफरी में किसी की भी ईमेल आ गई, किसी ने भी कहा जी आप अपनी मालूमात अपनी दें, पासपोर्ट नंबर दें, आईडी कार्ड नंबर दें, फ़लाँ जो भी इंफॉर्मेशन लें। तो बराए मेहरबानी आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी अपनी इन्फॉर्मेशन दें, जिन हाथों में भी दें वो सेफ़ हों, ताकि आपकी जो प्राइवेसी है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं गलत हाथों में शेयर ना हो। तो रिसेंटली आपको देखने में आया होगा, सुनने में भी आया होगा कि जो हांगकॉन्ग इमिग्रेशन है उन्होंने अपनी जो हॉटलाइन है वो भी मीडिया में सोशल मीडिया पे भी वो देखने में आई। 1868 नंबर जो है उनका, वहाँ पे आप अपनी मालूमात दर्ज कराएं और अपनी इन्फॉर्मेशन दर्ज करें। इसके अलावा कोशिश करें कि अपनी इन्फॉर्मेशन कहीं भी ना दें। इस सिलसिले में एक जो खबर है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हांगकॉन्ग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट विल ओपन अ केस फाइल एंड अ केस नंबर विल बी प्रोवाइडेड। सो वो आपको एक केस नंबर देंगे, जिसकी भी मालूमात लेंगे वो आपको एक नंबर देंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यू मस्ट आस्क फॉर अ केस नंबर। और ऐसे ही अपनी मालूमात जो है ना वो किसी को ना दें। तो इसकी वजह ये है कि जो आपकी प्राइवेसी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका ख्याल रखें। अगर आपको केस नंबर मिल जाता है, ठीक है ना, तो फिर ये होगा कि अगर कोई दोबारा ऑफिसर कॉल करता है तो कम से कम आपकी पहचान उस केस के नंबर से होगी। अपनी मालूमात जो है वो इमिग्रेशन के थ्रू ही आप आगे पहुंचाएं और केस नंबर लें। तो ये एक छोटी सी मालूमात थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, ताकि वो हमारे बहन भाई जो पाकिस्तान में या दीगर ममालिक में फंसे हुए हैं, अगर वो कोशिश कर भी रहे हैं वहाँ से निकलने की, तो वो सही हाथों से होके आएँ। चलिए आपसे दोबारा किसी और वीडियो पे मुलाकात होगी। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कुछ और ख़बरें भी आप तक पहुँचती रहेंगी। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।